नमस्कार। अगर आप भी रोज रोज की एसिडिटी और उस जलन वाली फीलिंग से परेशान हैं ना, तो आज हम कुछ बहुत ही सिंपल और असरदार आदतों पर बात करने वाले हैं। ये ऐसी आदतें हैं जो एसिड रिफ्लक्स को नेचुरली कंट्रोल करने में बहुत मदद कर सकती हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि सुबह उठते ही या फिर खाना खाने के बाद पेट और सीने में जलन सी महसूस होती है। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसे हल्के में लेना ठीक नहीं है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एसिड रिफ्लक्स है क्या। देखिए, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक लक्षण है। होता क्या है कि हमारा पेट खाना पचाने के लिए एक एसिड बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है, और फिर यही एक्स्ट्रा एसिड ऊपर की तरफ आकर वो जलन वाली फीलिंग पैदा करता है। अब सवाल ये है कि ये एक्स्ट्रा एसिड बनता ही क्यों है। इसके पीछे कुछ बहुत ही कॉमन वजह हैं, जैसे कि हमारा खानपान सही ना होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, अल्कोहल पीना या फिर शरीर में पानी की कमी हो जाना। अगर हम इन वजहों को समझ लें तो समझिए आधा काम तो यही हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है हमारी खाने पीने की आदतें सुधारना। सही खाना एसिडिटी को शांत करने में ना बिल्कुल जादू की तरह काम कर सकता है। और ये उपाय इतने सिंपल हैं कि कोई भी कर सकता है। जैसे हर बार खाना खाने के बाद गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा चूस लीजिए। इससे होता क्या है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और खाना बेहतर पचता है। और अगर एसिडिटी बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो तो ठंडा दूध पीकर देखिए, तुरंत राहत मिलेगी। दूध में जो कैल्शियम होता है ना, वो एक्स्ट्रा एसिड को शांत कर देता है। इसके अलावा नारियल पानी, छाछ, केला और सेब, ये सब तो पेट के लिए बेस्ट फ्रेंड्स की तरह है, एकदम आराम देते हैं। यहाँ एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल ड्रिंक की रेसिपी भी है। बनाना इतना आसान है कि बस पूछिए मत। धनिया के बीज का पानी ले लीजिए, उसमें खीरा, थोड़ा सा अदरक और नींबू का रस मिलाइए। बस ऊपर से ताज़े पुदीने के पत्ते डाल दीजिए। ये पीने में तो अच्छा है ही, साथ ही एसिडिटी के लिए एक ज़बरदस्त उपाय भी है। अच्छा, सिर्फ क्या खाते हैं यही इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे खाते हैं और हमारी बाकी की दिनचर्या कैसी है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो अब ज़रा लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ ज़रूरी नियमों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। जैसे कई लोगों की आदत होती है खाने के साथ पानी पीने की। इससे होता क्या है कि पेट के जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो पतले हो जाते हैं और पाचन धीमा पड़ जाता है। इसीलिए पानी हमेशा खाने से या तो आधा घंटा पहले पिएं या 1 घंटे बाद। ठीक वैसे ही खाने के फौरन बाद लेटना भी ठीक नहीं है। ऐसा करने से पेट का एसिड ऊपर की तरफ आ सकता है। तो बेहतर है कि थोड़ी देर सीधे बैठें या हल्का फुल्का टहल लें। और हाँ, एक आदत है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है जीभ की सफाई। जीभ साफ करना सिर्फ मुंह की हाइजीन के लिए नहीं है, बल्कि ये बेहतर डाइजेशन और पेट की सेहत के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। तो इसे अपने मॉर्निंग रूटीन का एक नॉन नेगोशिएबल हिस्सा बना लीजिए। तो हमने खाने की बात की, लाइफस्टाइल की बात की, लेकिन अब हम एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो इन सबसे भी ज्यादा गहरा है। वो है हमारा मेंटल हेल्थ। आपको पता है, हमारे मन और पेट का ना एक बहुत ही डायरेक्ट और मजबूत कनेक्शन होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्ट्रेस कम होगा तो एसिडिटी भी कम होगी। जब भी हम टेंशन में होते हैं या परेशान होते हैं तो हमारी बॉडी ज्यादा एसिड बनाने लगती है। इसीलिए मन को शांत रखना पेट को शांत रखने के लिए सबसे जरूरी है। तो अब इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें? इसके लिए प्राणायाम और योग से बेहतर कुछ नहीं। प्राणायाम मतलब सांस लेने की कुछ खास एक्सरसाइज। ये शरीर को अंदर से ठंडा करती हैं, और कुछ सिंपल से योगासन न सिर्फ डाइजेशन में मदद करते हैं, बल्कि मन को भी शांत करते हैं।